वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। काबीना इजलास का एजेंडा ऑन टेबल है। इजलास में अहम मुल्की सियासी और अदालती नौयत के अहम उमूर पर गौर किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश भट्ट से। ताबिश बताइएगा, इजलास आज़म की ज़ेर सदारत। देखिए, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इजलास है वो शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए वो ख़िताब कर रहे हैं अपनी रहाइश का मॉडल टाउन से। ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, अता तारड़ समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए जो ख़िताब जिसमें शिरकत कर रही है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी जो वफाकी वज़रा हैं वो शिरकत कर रहे हैं। जो इजलास में आज जो एजेंडा है वो इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू होगी जो, और इसके अलावा जो है कल जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास है उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इलेक्शन के हवाले से हुक्म दिया गया है उस हवाले से भी जो गुफ्तगू ज़ेर बहस होगी। इसके अलावा जो माशी चैलेंजेस हैं उन पर भी गुफ्तगू की जाएगी, और जो एक आइनी बहरान जो इस मुल्क में है उस हवाले से भी ज़रा इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि उसको आज एजेंडे में शामिल किया गया है। और अभी इजलास जो है जारी है। कुछ जो वज़रा हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए, और कुछ जो वज़रा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बिल्कुल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जो वीडियो लिंक से जो खिताब करें उनमें है। काबीना इजलास का जो एजेंडा है वो ऑन टेबल है। इजलास में जो अहम नौयत के अमूर हैं उन पर गौर किया जाएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत की काबीना का इजलास जारी है। ताबिश, आपने सवाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।